मां कालका को नमन करता हूं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। तमाम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति इस साल 3 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उसका क्या असर होगा हम पर, 2025 पर क्या असर होगा। आज वही लेके आए हैं, मेष से मीन राशि वालों का सारा हाल बताएंगे। देवगुरु बृहस्पति सिर्फ 3 बार राशि नहीं बदल रहे हैं, 3 गुना ज्यादा अतिचारी हैं। अतिचारी मतलब अपनी समान अवस्था से तेज भागना। आखिरी बार ये सेम स्थिति 2020 में हुई थी, जो कि राहु का साल था और स्थिति भयावह थी। लेकिन 2025 में डरिए नहीं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं डरना मना है, सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि सूर्य का साल है, मंगल का आशीर्वाद है, और सूर्य राजा अपनी प्रजा का कभी बुरा नहीं करता। इस वजह से यह साल खराब नहीं जाएगा। हां, जो जुपिटर की स्टेबिलिटी है उस पर इतनी तेज रफ्तार से जब कोई ग्रह भाग रहा होता है या एक सामान्य मनुष्य भाग रहा होता है, उससे बहुत चीजें मिस होती हैं। और प्लैनेट ऑफ स्टेबिलिटी, जिन्हें सोच समझ के स्टेबिलिटी देनी है, वही भागने लगे तो समस्या तो दिखती है। अब 14 मई को पहली बार वृषभ राशि से मिथुन में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 18 अक्टूबर को मिथुन से कर्क में जाएंगे बहुत तेज स्थिति में। 2 महीने बाद ही 3 दिसंबर को, 1.5 महीने बाद करीब करीब वापस वक्री दृष्टि से मिथुन में लौट आएंगे। तो यह स्थिति अच्छी नहीं है। एक ग्रह 3 राशियां देखेगा एक साल, वृषभ भी, मिथुन भी और कर्क भी। वो ग्रह जो कि धीमी अवस्था से चलता है, 12 से 13 महीने लेता है राशि परिवर्तन में, और स्टेबिलिटी का प्लैनेट है, सोच समझ के फैसले लेने का प्लैनेट है। विशेष स्थान है उनका गुरुओं के बीच, देवता है, शिक्षक हैं, बड़े भाई हैं, धार्मिक कार्य है, एजुकेशन है, बड़ा पुत्र है। उसी के साथ साथ वैवाहिक जीवन की स्टेबिलिटी है, बुद्धि है, दान है, पुण्य है, मंदिर है, शास्त्र है, और पुनर्वसु, पुनर्भाद्रपद और विशाखा मालिक के नक्षत्र हैं। तो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट जब ये बदलता है तो स्थितियां तो थोड़ी सी बदलती हैं। लेकिन 3 और 9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति का अंक है 3। ये साल एंड हो रहा है 2025 का सम 9 पर, तो इसलिए ये साल बहुत परेशानियां नहीं देगा। हालांकि अतिचारी रहेंगे तो कुछ दिक्कतें बनी रहेंगी, उसके लिए उपाय लेकर आए हैं। तो अब राशि फल की तरफ आगे बढ़े उससे पहले एक निवेदन, अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आने वाला है राहु केतु का क्या असर होगा 2025 पर आपकी राशि पर। उसी के साथ साथ ऐसे तमाम वीडियो आएंगे। मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, नीचे लिखे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज डाल के ले सकते हैं। कई बार आपकी कॉल उठाना संभव नहीं हो पाता है। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक ट्विटर का लिंक दिया जा रहा है, डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। अब सर्वप्रथम बात मेष लग्न मेष राशि वालों की, तो द्वितीय और तृतीय भाव पे गोचर रहेगा और बीच में चतुर्थ भाव में भी जाएंगे। धन आमदनी बढ़ेगी, वाणी बेहतर होगी, कुटुंब का विस्तार होगा, रियल एस्टेट, घर, गाड़ी, बंगला खरीद सकते हैं। शुभ फल की प्राप्ति दिखती है, नौकरी व्यापार में तरक्की के योग दिखते हैं, भाग्य बढ़ेगा, विदेशों से लाभ होगा, धन लाभ के संकेत हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत दिखता है 2025 में, कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। अपने कम्युनिकेशन, समझ, सूझबूझ, वाणी से प्रेम प्रसंग को भी शादी में परिवर्तित कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा, उनके साथ समय इन्वेस्ट करें। कार्य क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होते हुए दिखते हैं। भाई बहनों से लगाव बढ़ेगा और कोई पैतृक संपत्ति का निपटारा होगा। क्या उपाय करें? एक घी का दीपक बृहस्पतिवार के दिन या एकादशी के दिन विष्णु जी के आगे जला दिया करिएगा। बात कर लेते हैं वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों की। तो वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों, आपकी अगर बात करें तो लग्न में रहेंगे गुरु मई तक, और कहते हैं लग्न के गुरु 1 लाख दोष कुंडली के दूर करते हैं। तो आपका जीवन में स्थायित्व आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, विवाह की समस्याएं खत्म होंगी। जो लोग सिंगल है वो मिंगल होंगे, प्रेम प्रसंग में लाभ होगा, शेयर मार्केट से भी लाभ होगा। जो लोग कंसीव करने में जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, मेरी माताएं बहनें, उनके लिए गुड न्यूज आ रही है। बच्चों की शिक्षा बढ़ेगी, धर्म कर्म के काम में बढ़ेंगे, पिता का सहयोग मिलेगा, भाग्य बढ़ा चढ़ा रहेगा, विदेशों से सहयोग मिलेगा, भाग्य का भरपूर साथ दिखता है। नौकरी व्यापार में तरक्की के योग है मई तक। मई के बाद भी स्थितियां अच्छी रहेंगी, सडन धन बढ़ेगा मई के बाद सितंबर अक्टूबर तक, और उसी समय आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देखेंगे अपनी लाइफ में, जिसे सही इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। क्या उपाय करें? गेंदे का फूल विष्णु जी को चढ़ाइएगा बृहस्पतिवार के दिन। अब बात कर लेते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों की। तो आपके लग्न 12वां लग्न और दूसरा प्रभावित हो रहा है। 12वां व्यय लग्न लग्न
मतलब आप ओवरऑल जीवन आपका, द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का। तो ये स्थिति दिखती है, एक तरफ खर्चे बढ़े चढ़े रहेंगे अप्रैल तक, उसके बाद अचानक से कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, प्रताप बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सेकंड हाफ में जबरदस्त इनकम बढ़ने वाली है। तो जो खर्चों की प्रॉब्लम है वो सिर्फ अप्रैल तक है, 4 महीनों तक है, उसके बाद स्थिति आपके फेवर में आ जाएगी। तो मिथुन राशि वालों की बुध देव की भी कृपा रहेगी, क्योंकि साल का उदय कन्या लग्न से हुआ है। बुध की भी कृपा मिलेगी, कार्यों में आसानी से सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष पूरे साल लगभग मजबूत दिखता है। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्य अधिकारी उसका सम्मान करेंगे, उसकी सराहना करेंगे। कोई पावर में बैठा व्यक्ति आपको लाभ देगा। भाग्य का भरपूर साथ दिखता है। दाम्पत्य जीवन में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम चली आ रही हैं अप्रैल के बाद खत्म हो जाएंगी। दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव करेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। माता के स्वास्थ्य में लाभ होगा। नौकरी व्यापार के लिए एक अच्छा समय, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा समय, नए अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें? बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन विष्णु चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं भाई कर्क लग्न और कर्क राशि वालों की। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, आपका कहीं ना कहीं 11वां भाव, 12वां भाव और लग्न प्रभावित हो रहा है। 11वां गेन्स है, एम्बिशंस है, 12वां व्यय है, बेड प्लेजर है, विदेश का सेटलमेंट है और लग्न आप ओवरऑल स्वयं। तो कहीं ना कहीं लाभ बढ़ने जा रहा है पूरे साल, रुपये पैसे बढ़ने जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ने जा रहा है, विदेशों से लाभ मिलने जा रहा है, विदेशों से धन आने जा रहा है। कोई विदेश संबंधी कागज रुके हुए थे, वीजा रुका हुआ था, ग्रीन कार्ड रुका हुआ था, पीआर रुका हुआ था, मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। खास तौर से स्पिरिचुअलिटी में भी इन्वॉल्व होंगे, योगा मेडिटेशन का सहारा लेंगे जिसमें लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर देखा जाए, क्योंकि आपके भाग्येश भी होते हैं बृहस्पति, आपको काफी बल देंगे और खास तौर से कोई बड़ी एम्बिशन पूरी होगी। बड़ा आर्थिक पक्ष मजबूत दिखता है। संतान की प्राप्ति हो सकती है। शेयर मार्केट से लाभ होगा। कोई उच्च पद पर बैठा व्यक्ति पद प्रमोशन आसानी से दे देगा। क्या उपाय करें भाई? चने की दाल और गुड़ का भोग विष्णु जी को बृहस्पतिवार पूरे साल लगाना है। अब बात कर लेते हैं सिंह लग्न और सिंह राशि वालों की। तो सिंह लग्न, सिंह राशि वालों, आपके कौन से भाव इंपैक्ट हो रहे हैं भाई? दसम, एकादश और 12th। दसम आपका कर्म स्थान, 11वां आपका लाभ स्थान, 12वां आपका व्यय। तो कर्म खूब करेंगे, मेहनत खूब करेंगे अप्रैल मई तक, उसके बाद रिजल्ट का समय आ जाएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मई से लेकर सितंबर के बीच कोई बड़ा पद, कोई बड़ी प्रतिष्ठा, अच्छी जगह स्थान परिवर्तन, अच्छी पोजीशन, उसी के साथ साथ कोई बड़ा प्रशासनिक पद मिलने के संकेत दिखते हैं। जो लोग राजनीति में हैं उनको भी जबरदस्त लाभ दिखता है इस दौरान। निश्चित तौर पर सिंह लग्न, सिंह राशि वालों के लिए समय काफी अच्छा कह सकते हैं और खास तौर से दसम और एकादश का ये गोचर जरा बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होता है और खास तौर से बड़े लाभ लेके आता है जिनकी सालों से आपको प्रतीक्षा थी। निश्चित तौर पर शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों से लोगों का लाभ होगा और वहां पे भी जीवन बेहतर दिखता है। यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। कार्यों में सफलता मिलेगी। जीवन साथी का बढ़ चढ़कर सहयोग मिलेगा। प्रेम प्रसंग में है तो शादी की बात घर में कर लीजिएगा। शिक्षा में लोगों को लाभ मिलेगा, संतान को लाभ मिलेगा। क्या काम करें भाई? ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसका 12 बार पाठ हर बृहस्पतिवार कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि वालों की। तो कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, आपके नवम, दसम और एकादश भाव इंपैक्ट हो रहे हैं। भाग्य का बृहस्पति कहते हैं वरदान होता है जो कि 14 मई तक है। उसके बाद दसम का बृहस्पति करियर बढ़ाता है। फिर लाभ का बृहस्पति 1.5 महीने के लिए साल के आखिरी में। जबरदस्त, सबसे ज्यादा आपको लाभ मिलने जा रहा है। अगर बहुत समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे, पूर्ण हो जाएगी इस साल, 100% पूर्ण हो जाएगी। बहुत समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, 100% पूर्ण होने जा रहा है। अधिकारी वर्ग से किसी बात को लेकर बात नहीं बन रही थी, सब गिले शिकवे दूर होंगे। अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा। विदेश यात्राएं होंगी, विदेशों से लाभ होगा। धार्मिक कार्यों में तारीफें मिलेंगी, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। दशम भाव में कर्म की वजह से अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। घर, गाड़ी, बंगला खरीद सकते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा। माता पिता का बहुत सहयोग रहेगा। पिता की वापस तरक्की इस साल होगी। उसी के साथ साथ भाई बहनों से रिश्ते मधुर रहेंगे। संतान का सहयोग दिखता है। क्या उपाय करें? एक माला
ओम नारायण, ओम नमो नारायण, इसका जाप हर बृहस्पतिवार कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं तुला लग्न तुला राशि वालों की। अष्टम नवम और दसम में गोचर होगा। निश्चित तौर पर गूढ़ विद्या में जबरदस्त लाभ दिखाता है। अचानक धन प्राप्ति के योग दिखते हैं। मई के बाद 14 मई के बाद जब नवम भाव में गोचर होगा, भाग्य बढ़ेगा। विदेश यात्राएं होंगी मई महीने जून महीने में, जो कि लाभकारी रहती हैं। कोई अधिकारियों से बहुत अच्छी बनेगी। उच्च पद की प्राप्ति नजर आती है। आसानी से धन रुपया पैसा आएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रेम प्रसंग में लाभ दिखता है। क्या उपाय करें? नारायण कवच का पाठ करिएगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों की। आपके सप्तम अष्टम नवम में इस साल देवगुरु बृहस्पति रहने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर स्थिति अच्छी दिखती है। वृश्चिक लग्न राशि के मालिक भी मंगल है। पावरफुल पद मिलेगा। अच्छा पद प्रतिष्ठा मिलेगी। जीवन में तरक्की करेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत दिखता है। रुपये पैसे की स्थिति बहुत बेहतर दिखती है। खास तौर से संतान प्राप्ति के भी योग हैं। अब बात कर लेते हैं धनु लग्न धनु राशि वालों की। धनु लग्न धनु राशि के करियर में लाभ मिलेगा, क्योंकि छठा सातवां आठवां इंपैक्ट है। लेकिन विवाह में अनबन रहेगी। पेट की समस्याएं रहेंगी। आर्थिक पक्ष बीच में ऊपर नीचे हो सकता है। कर्ज लेन देन में सावधानी बरतना होगा। उसी के साथ साथ विवाह में ब्रेक भी आ सकता है। विवाह में दिक्कतें भी आ सकती हैं। ध्यान देना होगा। क्या करना? पीला चंदन का तिलक बृहस्पतिवार लगाना होगा। बात कर लेते हैं मकर लग्न मकर राशि वालों की। करियर व्यवसाय से पहले समझें अगर कहाँ का ये गोचर है। पंचम छठा और सातवां। संतान पक्ष से लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा में लाभ मिलेगा। संतान की प्राप्ति होगी। प्रेम प्रसंग में लाभ होगा। रोग शत्रु परेशानी में थोड़ा ध्यान देना है। पेट की समस्याएं, गॉल ब्लैडर की समस्याएं, लिवर की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल हो जाएंगे। एम्बिशन पूरी होगी। कोई उच्च पद की प्राप्ति होगी। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः हर बृहस्पतिवार 12 बार पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों की। करियर व्यवसाय में तरक्की के योग हैं। भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। खासतौर से जीवन में तरक्की होगी। लाभ ओवरऑल मिलेगा। चौथे पांचवें छठे का गोचर रहेगा, जो कि हर तरह से लाभ दिखाता है। शुभ फल की प्राप्ति होगी। नौकरी व्यापार में तरक्की दिखती है। धन लाभ होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कार्यों में सफलता दिखती है। और खास तौर से प्रेमी प्रेमिका का एक दूसरे का खूब साथ मिलेगा। शादी भी कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। केसर का तिलक बृहस्पतिवार के दिन लगाना है। अब मीन लग्न मीन राशि वालों, आपके हिसाब से देखें तो तृतीय भाव चतुर्थ भाव में ही मेन गोचर है, लेकिन पंचम भाव को भी छुएंगे। तो अपने आप में पद प्रतिष्ठा पराक्रम बढ़ने जा रहा है। कम्युनिकेशन बढ़ने जा रहा है। खासतौर से यात्राएं सुखद रहेंगी। भाई बहनों से रिश्ते अच्छे रहेंगे। इस साल घर गाड़ी बंगला खरीदने की मनोकामना भी पूर्ण होगी। शेयर मार्केट से खासा लाभ होगा। उच्च पद की प्राप्ति दिखती है। धन लाभ आर्थिक पक्ष मजबूत दिखता है। प्रेम प्रसंग में लाभ जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। खास तौर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप लाभकारी रहेगा। तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।